Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about Secondary Education Commission. कल हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में पढ़ा था, जो कि 1948 में जो है स्टार्ट हुई। आज हम जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में जानेंगे, और जब भी हम बात सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की करते हैं तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदालिया कमीशन भी कहा जाता है, जो कि 1952 में स्टार्ट हुई थी। 1952-93 तक जो है इसे 1953 तक इसे माना जाता है। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसे कि हम राधा कृष्णन कमीशन भी बोलते हैं, वो जो है 1948 में स्टार्ट हुई थी। और जो सेकेंडरी कमीशन है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, वो जो है कब स्टार्ट हुई थी? 1952। ऐसे ही ऑर्डर वाइज भी आपको याद रह जाएगा, 1952, 53। अब जैसे जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन थी, वो जो है एजुकेशन के लेवल को अपग्रेड करने के लिए कुछ मेजर्स सेट किए गए थे। उसी तरीके से ये भी एजुकेशन कमीशन है, और इसका भी मेन मतलब क्या है कि एजुकेशन लेवल को अपग्रेड करना। तो इसमें जो है सेकेंडरी एजुकेशन की बात की गई है। आपको इसी से क्लियर होना चाहिए कि जिस एजुकेशन कमीशन में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कहा गया, तो वो किस लेवल पे होगी? सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, तो इसीलिए कुछ ऐसे मेजर्स अपनाए गए जिससे हम जो है सेकेंडरी एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। और ये सब किसके अंडर था? स्वामी मुदालियर। ठीक है, तो मुदालियर के अंडर था, इसी वजह से इस कमीशन को जो है मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके मेन एम क्या थे? सबसे पहले जो है ये साइंटिफिक एटीट्यूड की बात करते थे, लॉजिकल रीजनिंग की बात करते थे। ऐसा नहीं था कि जैसे पहले चलता था कि ये कंसेप्ट और लर्न कर लिया, क्रैमिंग कर ली। तो क्रैमिंग से हट के उसको लॉजिकली करना, रीजनिंगली करना, जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का मेन एम था। और इसीलिए वो साइंटिफिक एटीट्यूड को डिराइव करना चाहते थे, साइंस और रिसर्च को और डेवलप करना चाहते थे। फिर उसके बाद जो है इसमें मेन पॉइंट है कि इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी टू शिफ्ट ट्रुथ फ्रॉम फॉल्स होड। मतलब कि जो कुछ फॉल्स वगैरह वैल्यूज चल रही हैं या वैसे कुछ फॉल्स चल रहा है, उससे शिफ्ट होकर ट्रुथ की तरफ जाना, सच्चाई को देखना, जो है इस एजुकेशन कमीशन का मेन मतलब था। कई बार क्या होता है कि जो चलता आ रहा है हम उसे फॉलो करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि क्या सच्चाई है। तो इसीलिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करता है, इंटीग्रिटी की बात करता है, कि जिसमें हम ट्रुथ से शिफ्ट होकर कहाँ पे जाते हैं? ट्रुथ से शिफ्ट होते हैं, मतलब कि फॉल्सहुड से शिफ्ट होते हैं ट्रुथ तक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? इनकलकेशन वैल्यूज ऑफ कॉपरेशन। मतलब बच्चों में कैसी वैल्यूज को इनकलकेट करना है? कॉपरेशन की, ताकि सभी जो है मिलजुल के कॉपरेटिवली रहें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई गलत जो है लड़ाई झगड़ा ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, उनको एंड करने के लिए जो है इस कमीशन के अंदर कहा गया कि बच्चों में वैल्यूज को इनकलकेट करना है। ट्रुथ होगा तो वहाँ पे वैल्यूज भी होंगी, क्योंकि इसीलिए हम कह रहे हैं कि फॉल्स को हमें क्या करना है? शिफ्ट करना है टुवर्ड ट्रुथ। फिर उसके बाद जो है इसमें डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी है। मैंने वही बात करी कि जहाँ पे भी साइंस की बात आ जाती है, वहाँ पे क्वालिटी की बात आती है। तो इसीलिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो है वो क्या कहती है कि बच्चे के अंदर जो भी क्वालिटीज है उनको और डेवलप। फिर उसके बाद जो है बच्चों में टॉलरेंस की भावना को डेवलप करना। अब आप देखते होंगे कई बच्चे जो है टॉलरेट नहीं कर पाते, उनमें इतनी सहन शक्ति नहीं होती। तो इसीलिए एजुकेशन का भी मेन है, आप देखते होंगे कईयों को मॉरल साइंस लगी होती है, या वैसे कुछ ऐसे स्टोरीज लगी होती हैं कि जिससे बच्चा जो है वो सीखे। तो वो स्टोरी बुक्स या वैसे क्यों लगती हैं? ताकि बच्चों में क्वालिटीज आए, बच्चों में वैल्यूज आए, बच्चों में टॉलरेंस जो है वो बढ़े। मतलब दूसरों की बात सुन सके, समझ सके, कैसे बात करनी है वो सीख सकें। तो यही जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का एम था। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो है ट्रू पैट्रियट बनाना, देशभक्त बनाना। आपने देखा होगा कि सोशल साइंसेस में मोस्टली जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ाया जाता है। तो वो क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि बच्चे में देशभक्ति की जो भावना है वो बढ़ सके। ठीक है, देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए जो है डेवलपमेंट की जाती है ट्रू पैट्रियटिज्म।
फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो है वोकेशनल एफिशिएंसी बच्चे की बढ़ती है, इम्प्रूव होता है बच्चा जो है वोकेशनली। और वो कैसे वोकेशनली इम्प्रूव होता है, जब वो सीख पाता है अच्छे तरीके से हर चीज़ को, ठीक है। और जॉब जो है, जॉब के लिए वो एजुकेशन जो है वो लेता है, अवेयर होता है, फिर उसके बाद जो है उसको जॉब मिलती है, तो उससे क्या होगी, उसकी वोकेशनल एफिशिएंसी बढ़ी। वोकेशनली एक तो उसको पहले वोकेशन मिल गया, अब वो जो वोकेशन है उसके लिए एफिशिएंट भी है, इम्प्रूव भी हो रहा है, काम तो मिल गया, लेकिन काम करना भी कैसे है, उस ढंग को सीखना भी जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के अंदर ही कहा गया है कि सेकेंडरी लेवल पे ही बच्चों को इतना एफिशिएंट किया जाए, इतना इम्प्रूव किया जाए, ताकि उनकी जो है वोकेशनल एफिशिएंसी बढ़े और उनको आगे जाके वोकेशन मिले, ठीक है। आपने देखा होगा कई स्कूल्स में जो है +1 +2 में या 9th 10th में ही जो है बोल देते हैं, लाइक कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट जो है लेना चाहते हो, जैसे होम साइंस के ले लेते हैं कोई, वैसे कोर्सेज ले लेते हैं वोकेशनल, है ना। तो वो भी यही है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का ही एक मेन एम है। फिर उसके बाद जो है टेक्निकल स्किल्स जो है बच्चों में प्रमोट करना, बच्चों में स्किल्स जो है इनकलकेट करना, ताकि वो कोई काम को अच्छे ढंग से कर सके। फिर उसके बाद जो है बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करना। अब आपने कहा होगा कि पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो हमेशा बच्चों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो बच्चों को ही डेवलप करता है। तो जहाँ पे भी जितनी भी एजुकेशन कमीशन हैं वो स्टडी के थ्रू ही बच्चों को अवेयर करते हैं, तो इसीलिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं स्टूडेंट जो है लेवल पे ही हैं। फिर अगर हम देखें तो इससे क्या होता है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है बच्चों की, ठीक है। चाहे हम लॉजिकली कहें, चाहे हम सोशली कहें, बच्चे अवेयर होते हैं, पॉलिटिकली अवेयर होते हैं, इकोनॉमिकली भी जो है वो फिट होते हैं आगे जाके, जब उनको जो है जॉब वगैरह का एजुकेशन जो है प्रोवाइड होता है। तो इसी तरीके से बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है और बच्चे की पर्सनैलिटी भी जो है वो डेवलप होती है। फिर उससे जो है बच्चे बच्चे को पता चलता है कैसे दूसरों के साथ रहना है। जब बच्चा उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, उसमें सारे स्किल्स आ गए हैं, तो उससे जो है लीडरशिप क्वालिटी भी बच्चे में बढ़ती है। उसको पता लगता है हाउ टू लीड, दूसरों से कैसे बात करनी है, कैसे दूसरों को हेल्प करना है, कैसे दूसरों को लीड करना है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, सबसे पहला है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो कि मैंने आपको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में भी बोला था। कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं कमीशंस में, तो वो आप जरूर नोट डाउन कर लेना, ताकि एग्जाम में जो है आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में भी वोकेशनलाइजेशन की बात की गई थी, और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में भी वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई है, ताकि बच्चा जो है उसको उसका वोकेशन प्रोवाइड हो सके, उसकी जो है वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड हो, ताकि आगे जाके जो है बच्चे को जॉब मिल सके। फिर उसके बाद जो है एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करते हैं कि एग्जामिनेशन सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करना है आगे से आगे, लाइक कि जो एग्जाम्स हैं, जैसे सेमेस्टर सिस्टम चल पड़ा है, पहले एनुअल सिस्टम होता है, तो ऐसे जो है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम में। असेसमेंट वगैरह स्टार्ट की गई, उसी तरीके से जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी जो है मेन एम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का, कि बच्चों को गाइड करना है और उनकी जो है काउंसलिंग करनी है, ताकि हमें पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। काउंसलिंग क्यों की जाती है कि जो काउंसलर होता है वो ये देखता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है टीचर का स्टेटस भी थोड़ा इम्प्रूव किया गया, टेक्स्ट बुक्स की बहुत जो है इम्प्रूवमेंट की गई, क्योंकि पहले जो अगर हम देखें तो पहले ब्रिटिशर जो है एजुकेशन दी जाती थी इंडिपेंडेंस से पहले, फिर 1948 में धीरे 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 जो है बुक्स लगाई गई, और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में जो है टेक्स्ट बुक जो थी उसकी इम्प्रूवमेंट की गई कि इंडियन लेवल पे और क्या क्या ऐड किया जाए। और इसमें जो है लास्ट में अगर हम देखें तो टीचिंग मेथड्स की भी इम्प्रूवमेंट की गई, जैसे अब हम बात करते हैं मोस्टली प्रोजेक्ट मेथड हो गया, लर्निंग बाय डूइंग हो गया, बात करते हैं ना। तो इसी जो एजुकेशन कमीशन में जो है साइंटिफिक एटीट्यूड की बात की गई, और जहाँ जहाँ पे साइंस की बात होती है तो वहाँ वहाँ पे जो है ऐसे मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो होते हैं। तो आज हमने जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।